We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष अब बड़ा खेल करता हुआ नजर आ रहा है। खबर आ रही है कि विपक्ष ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। उनके लिए एक विशेष डिनर आयोजित करने की बात की गई है। अब सवाल यह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसे स्वीकार करते हैं नहीं करते, अलग बात है, लेकिन इसमें एक गेम तो है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से सवाल ये खड़े कर रहा है कि भैया सिर्फ इस्तीफा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, वो धीरे धीरे सामने आएगी। विपक्ष के अलग दावे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, खबरें कुछ और चल रही हैं, रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। मेरे साथ रजत मौजूद हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। रजत, पहले तो ये कैसे देखते हैं आप इसे, ये जो डिनर के लिए इनवाइट करना, क्या इसके पीछे हो सकता है? ये जो डिनर डिप्लोमेसी है ना, ये राजनीति में बड़ी खतरनाक होती है। बहुत सारे काम जो है और बहुत सारे संदेश यहीं से दिए जाते हैं। दो देशों के बीच भी डिनर डिप्लोमेसी का बड़ा महत्व है। जब भी दो देशों के बीच भी समझौता होता है तो उस दौरान दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष डिनर पर जरूर बैठते हैं। तो अब विपक्ष डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार को मात देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि डे वन से मॉनसून सेशन के पहले दिन अचानक जब रात होते होते धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया और अब उनके सोशल मीडिया के जरिए एक पूरा लेटर उनके आता है, उसके बाद से विपक्ष का अलग ही प्यार जो है वो उमड़ पड़ा। ऐसा लगा कि, और ये वो विपक्ष है जो कभी महाभियोग भी लाया है इन्हें हटाने के लिए। वही कह रहा हूँ कि अचानक से, मतलब जिस धनखड़ को बिल्कुल नापसंद करता था विपक्ष, जिस धनखड़ के नाम पे वो उनको बीजेपी एजेंट बता देता था, आरएसएस का एजेंट बता देता था, वही विपक्ष, मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार तुम चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। तो इस स्थिति में आ गया, और इस स्थिति में ये नौबत आ गई क्योंकि दो तीन खबरें सामने आई। इस्तीफा हुआ, अचानक से सरकार ने भी इस्तीफा मंजूर कर लिया। ठीक है, इस्तीफा हुआ, उसके बाद धनखड़ राज्यसभा में भी नहीं आए, ना उनका फेयरवेल स्पीच हुआ, तो बड़े तरह के सवाल उठने लगे। अब जिस तरीके से सोमवार को जिस तरह से वो दिख रहे थे, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको डिनर पे नहीं बुलाया जा सकता था। इतना तो अगर स्वास्थ्य की बात है, जो उनके इस्तीफे में जो बात कही गई है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, अगर उस स्वास्थ्य वाले मसले को भी अगर हम पकड़ लें तो अब ऐसा तो स्वास्थ्य अचानक इतना तो नहीं खराब हो सकता है कि आप डिनर में न बुला सकें उनकी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इससे पहले जो खबरें चल रही थी, रजत माफी चाहूंगा आपको टोक रहा हूँ, इससे पहले जो खबरें चल रही थी कि फेयरवेल जो आधिकारिक तौर पर होता है, ऑफिशियली तौर पर होता है, उसमें भी नहीं जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी। अब विपक्ष एक अपने औपचारिक ढंग से जो है डिनर का आयोजित करने की बात कह रहा है। वो होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये इनविटेशन देना एक बड़ी बात हो जाती है। जबकि सरकार का एक अलग स्टैंड है, उसकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो एक अलग खबरें आ रही हैं कि भैया सरकार से एक टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा बन गई थी, नाराज़गी जो है हो गई थी, फेयरवेल होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो उपराष्ट्रपति जाएंगे नहीं जाएंगे। ये तब है जब बहुत सारी खबरें ये भी आई कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देने के बाद सीधा अपना सामान पैक किया और वो बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं और किसी से भी मिलने का समय जो है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने मुलाकात की और उनको जो है उन्होंने डिनर के लिए बुलाया। अब ये सवाल तो रहेगा कि उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति माफ करिएगा जगदीप धनखड़ साहब, उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं बड़ा जो है वो संदेश जाएगा और झटका भी हो सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि ये एक तरीके से सरकार का दायित्व था। अक्सर जब भी किसी के भी फेयरवेल होता है, एक जो है जेस्चर के लिए उसके सम्मान में जो है एक भोज का आयोजन किया जाता है। सरकार की तरफ से ऐसी पहल हुई या नहीं हुई, इस बात की खबरें तो सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष ने पहल कर दिया है। और विपक्ष बेसिकली ये संदेश देना चाहता है कि राजनीति में विरोध प्रतिरोध अपनी जगह है, क्योंकि जब विपक्ष के तमाम नेताओं से ये सवाल किया गया कि भाई आप ही जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास ला रहे थे, आप ही उनको बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता रहे थे, अब क्या हुआ, तब विपक्ष की तरफ से एक बेहतरीन जवाब आया। और वो जवाब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए भी है। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि हमारा विरोध इसलिए था क्योंकि वो हमें सदन में बोलने का वक्त नहीं देते थे, जो कि विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है। विपक्ष में कोई हो उसको यही लगता है कि उसे बोलने का वक्त नहीं दिया जाता है।
तो उन्होंने कहा हमारा विरोध तब तक था जब तक जगदीप धनखड़ उस कुर्सी पर बैठे थे और हमें टोका टोकी कर रहे थे, हमें बोलने का वक्त नहीं दे रहे थे और सत्ता पक्ष को ज़्यादा मौका दे रहे थे। लेकिन जब अब उनकी विदाई हो रही है, जब उन्होंने पद छोड़ दिया है, तो ऐसे में हमारा उनसे किसी भी तरीके का व्यक्तिगत विरोधाभास नहीं है। जो भी विरोधाभास था, जो भी एक विरोध था, वो सदन के अंदर था और वो एक पद के अनुरूप था। व्यक्तिगत किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है और इसी को पहल करते हुए, क्योंकि विपक्ष आप देखेंगे, क्योंकि अब पहले की तुलना में ये जब से 2024 के नतीजे बदले हैं उसके बाद से विपक्ष का अंदाज और तेवर भी बदला है। अब विपक्ष पहले की तुलना में एकजुट नजर आता है और विपक्ष अब कई ऐसे मसले हैं जो सरकार से पहले एक कदम या दो कदम कहिए, एक चाल दो चाल आगे ही चलता है। जैसा कि हमने जस्टिस वर्मा वाले मसले में देखा, उसी मसले में ये खबर यही है कि उसी मसले को लेकर ये तकरार हुई थी और तकरार की वजह जस्टिस वर्मा का मामला था। और कुछ घंटों में जो है वो गेम पलट गई 1:30 से 4:30 के बीच। हाँ, 1:30 से लेकर के 4:30 के बीच ये गेम पलटा, जैसा कि विपक्ष भी यही कहता है। और उसमें असली खेल तो यही हुआ था कि जिस तरीके से विपक्ष पहले, क्योंकि ये तय हुआ था, जो जानकारी है कि संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं वो 3-4 दिन पहले सदन की शुरुआत के पहले जगदीप धनखड़ से मिलते हैं और कहते हैं हम लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे और लोकसभा के सांसदों के जरिए जो है हम हस्ताक्षर करवा करके वो लोकसभा स्पीकर को वो पत्र सौंपेंगे। लेकिन असली खेल यहाँ विपक्ष राज्यसभा के जरिए खेल रहा था। उधर लोकसभा में मुलाकातों का दौर जारी था लोकसभा स्पीकर से, इधर विपक्ष के 63 सांसद जो है वो पहुंच जाते हैं अपना पत्र लेकर के जगदीप धनखड़ के पास। तो ऐसे में यही वो सारा मसला हो जाता है, यही वो टकराव की स्थिति भी बनती है जब सत्ता पक्ष को ये लगने लगता है, क्योंकि जगदीप धनखड़ एक अलग खेल खेल रहे हैं, एक अलग गेम खेल रहे हैं और विपक्ष के कहीं ना कहीं विपक्ष के प्रति उनकी जो नरमी है वो भी एक बड़ी वजह टकराव की रही। अब ऐसे में विपक्ष इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए न सिर्फ मतलब अपनी एक छवि और संवैधानिक मर्यादाओं की भी बात विपक्ष इसके जरिए करेगा। वो कहेगा हम तानाशाह नहीं हैं, हम विपक्षी को भी सम्मान देते हैं, हम जो भी उपराष्ट्रपति पूर्व के रहे, भले से हमारा सदन के अंदर उनके साथ गतिरोध था, विरोध था, लेकिन उसके बाहर हम एक अच्छे मित्र हैं और हम उन्हें सम्मान देंगे और उन्हें हम डिनर पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। तो ये व्यक्तिगत विरोध का मामला नहीं है, यही विपक्ष बताना चाहता है। यही विपक्ष बताना चाहता है। तो अब वो विपक्ष जो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहा था, मिमिक्री करने से लेकर डिनर के मेन्यू सेट करने तक विपक्ष फ्रंट फुट पर इस मामले में खेलना चाहता है। सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी करना चाहता है, सवाल खड़े करना चाहता है। देखना होगा विपक्ष इसमें कितना कामयाब हो पाता है या फिर एक नया पैतरा लेकर सरकार आती है और विपक्ष धराशायी हो जाता है। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना होगा इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, नजर हमारी बनी रहेगी और आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।